अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। दीज आर दी सॉल्यूशन टर्म्स: स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्ट्रोक सॉल्यूशन, डाइल्यूशन एंड वर्किंग सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ अ वेरी प्रिसाइज सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज़ एक्यूरेटली नोन। मीन्स कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता है, चाहे वो माइक्रोग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में है, चाहे जितनी भी माइन्यूट क्वांटिटी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है. स्ट्रोक सॉल्यूशन. स्ट्रोक सॉल्यूशन इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज यूज्ड टू मेक मोर डाइल्यूशंस. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स आम लफ्ज़ों में एक कंसंट्रेशन को हम कहते हैं गाढ़ापन. एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी डिज़ोल्व की जा सकती है, उससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी. तो ऐसा कंसनट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम स्ट्रोक सॉल्यूशन कहते हैं. डाइल्यूशन. डाइल्यूशन में क्या है कि हमने कंसनट्रेशन ऐसा कोई भी हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे और उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम और सॉल्वेंट ज़्यादा डालें और उसकी कंसनट्रेशन को कम कर दें. कंसनट्रेशन को कम करना मीन्स उसको डाइल्यूट करना. द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग concentration of solution by adding more solvent. And working solution. Working solution is a chemical solution made for the actual use in the lab, usually made from the diluting or combining stroke solution or the standard solution. अगर हमने स्ट्रोक सॉल्यूशन को या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन से, उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिया तो उससे हम क्या कहेंगे, वर्किंग सॉल्यूशन, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं लैब में यूज़ करने के लिए. जो भी हम लैब में काम करते हैं उसमें हम स्ट्रोक सॉल्यूशन को डायरेक्ट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डायरेक्ट नहीं यूज़ करते क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए उसमें उसकी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन या वर्किंग सॉल्यूशन थ्रू द डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रोक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. प्रेपरेशन ऑफ स्ट्रोक सॉल्यूशन. के स्ट्रोक सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे. स्ट्रोक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए अगर डिपेंड करता है जो हमारे पास सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है. सॉलिड फॉर्म में है तो अगर उसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे. रिक्वायर्ड जो भी हमारा कंपाउंड है जिसका हमने स्ट्रोक सॉल्यूशन बनाना है उसके जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका हम वे कर लेंगे और फिर उसको हम जो भी हमारे पास एक क्लीन फ्लास्क है उसमें रख लेंगे. जो भी स्ट्रोक सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो नॉर्मली 10x के होते हैं या 100x के होते हैं. x मीन्स टाइम, 10x मीन्स कि एक्चुअल कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेशन स्ट्रोक सॉल्यूशन की है जो भी हमने बनाया है. एंड 100x मीन्स कि जिस कंपाउंड का भी हमने स्ट्रोक सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन 100 टाइम्स ज़्यादा है इसमें. एंड 10 टाइम्स बनाए, 100 टाइम्स बनाए, जितने टाइम से हम बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा है. अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो स्ट्रोक सॉल्यूशन की जो एक्स वैल्यू है, जो एक्स फैक्टर है वो भी ज़्यादा होगा. अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो उसका जो एक्स फैक्टर है वो भी कम होगा. जब हम केमिकल सॉल्यूशन जब जो भी हमारा केमिकल उसको हमने फ्लास्क में डाल दिया है तो फिर हम स्लोली उसमें हम जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, नॉर्मली डबल डिस्टिल्ड वाटर हम ऐड करते हैं उसमें एंड कंटिन्यूसली हम उसे शेक करते हैं जब तक कि हमारा, और डिस्टिल्ड वाटर उतना डालते हैं जब तक हमारा जो प्रॉपर वॉल्यूम है, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो अचीव नहीं हो जाता. जो सॉल्वेंट हम लेते हैं स्ट्रोक सॉल्यूशन बनाने के लिए मोस्टली हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं. फिर जब हमने ये स्ट्रोक सॉल्यूशन बना लिया है तो उस फ्लास्क को हम लेबल करते हैं कौन सा सॉल्यूशन है, प्रेपरेशन एंड एक्सपायरेशन डेट, किस टाइम बनाया है उसको हमने और ये किस टाइम एक्सपायर होगा, और जिस बंदे ने बनाया है हमने उसके इनिशियल्स लिख देते हैं. और प्रिपेयर द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल
कुछ आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडोल एसिटिक एसिड, उसको हम जो एम्बर बॉटल है उनमें स्टोर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि फ़ोटो डिकम्पोजिशन ना हो जाए। तो हमने जब भी स्ट्रॉक सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है या स्टोर करने के लिए रखना है तो इस बात को जहन में रखना है कि उसकी लाइट से फ़ोटो डिकम्पोजिशन तो नहीं हो जाती। अगर उसकी फ़ोटो डिकम्पोजिशन लाइट से होती है, वो सेंसिटिव है टू लाइट, तो फिर हम उसको एम्बर बॉटल्स में रखेंगे। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉक सोल्यूशन, कि अगर आप अपने स्ट्रॉक सोल्यूशन लेबॉर्ट्री में बना के रखते हैं, स्ट्रॉक सोल्यूशन को हम लैब में भी ख़ुद बना सकते हैं या हम ऑलरेडी बनाया ही मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकते हैं। अब स्ट्रॉक सोल्यूशन हमारे पास लैब में है, हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है बार बार स्ट्रॉक सोल्यूशन बनाएं। स्ट्रॉक सोल्यूशन बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में एक सोल्यूट प्रेजेंट है और जब भी हमने काम करना है उस स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ तो हमने थोड़ा सा स्ट्रॉक सोल्यूशन लिया, उसे डाइल्यूट किया और बना लिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा डाल रहे हैं। कोई भी स्ट्रॉक सोल्यूशन है, उसका कंसनट्रेटेड स्ट्रॉक सोल्यूशन है, उसमें अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा वाटर को ऐड कर रहे हैं तो इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर ये आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं किसी भी स्ट्रॉक सोल्यूशन में तो बस हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ़ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉक सोल्यूशन। मीन्स कि जब भी हम किसी भी स्ट्रॉक सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो सिर्फ उस सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ना कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सोल्यूट सेम रहेंगे। जैसे वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में थे वो उतने ही होंगे जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन उसी का बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, गाढ़ा सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें कितने ये हमारे पास ये आपके मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, स्पेसिफिक कोई भी है 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल से हमने वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया, इस सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया बाय ऐडिंग वाटर। जब वाटर ऐड किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ना कि नंबर ऑफ़ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट। 1 2 3 4 5 6 ये सेम रहे हैं। अब डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हम जब बनाते हैं तो एक फॉलोइंग डाइल्यूशन इक्वेशन हम इसे कहते हैं। इस इक्वेशन को हम डाइल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में इसके जो हमारे पास स्ट्रॉक सोल्यूशन है, फॉलोइंग इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं C1V1 = C2V2। C stands for concentration and V stands for volume, C1। अब हमने स्ट्रॉक सोल्यूशन को यूज़ करना है और डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए, तो स्ट्रॉक सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी होगा। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से मौजूद है, वो स्ट्रॉक है, और जो बाद में आएगी वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो C1V1 हमारे पास स्ट्रॉक सोल्यूशन के लिए हैं एंड C2V2 हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हैं। C1 इनिशियल कंसनट्रेशन या कंसनट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉक सोल्यूशन, V2 इनिशियल वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रॉक सोल्यूशन, C2 final concentration or the concentration of the desired solute concentration solution, and V2 final volume or the volume of the desired dilute solution। अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट यूनिट्स में हो सकती है। इट कुड बी इन मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, ppm, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो C को हम उसी लिहाज से उसका जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज कर सकते हैं। हम C भी लिख सकते हैं और हम मोर प्रिसाइजली जाना चाहें तो कंसंट्रेशन यूनिट के अकॉर्डिंग उसका हम सिंबल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है तो M से हम नोट कर देंगे कंसंट्रेशन को, परसेंटेज है तो हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। और इस फॉर्मूले से हमारे पास अगर हमें 3 चीज़ें दी गई हैं तो हम चौथी चीज़ पता चला सकते हैं बाय अरेंजिंग दिस इक्वेशन। हम कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉक सोल्यूशन पता चला सकते हैं अगर हमें बाकी चीज़ें गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन पता चला सकते हैं अगर हमें बाकी चीज़ें गिवन हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास सोल्यूशन है, व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 0.180 लीटर ऑफ 0.600 मोलर HNO3 टू 0.540 लीटर। कि हमारे पास HNO3 का सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी इतनी है 0.600 और उसका वॉल्यूम 0.180 लीटर है। अगर हम उसका वॉल्यूम 0.540 लीटर कर दें तो इस वॉल्यूम तक उसकी मोलारिटी कितनी होगी, उसकी मोलारिटी हमने चेक करनी है। कि स्ट्रॉक सोल्यूशन की हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास स्ट्रॉक सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी एंड वॉल्यूम इतना है, और जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन आता है और उस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो इतना है, उसकी मोलारिटी हमने फाइंड करनी है। अब C1 V1 हमें पता है कि स्ट्रॉक सोल्यूशन के लिए V2 C2, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। इसमें आपने V2 फाइंड करना है, मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन। वॉल्यूम को आप उधर जाके डिवाइड कर देंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी। लीटर से कट गया और यूनिट क्या होगा, मोलारिटी 0.200 मोलारिटी होगी हमारे पास। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉक सोल्यूशन, द यूज़ ऑफ स्ट्रॉक सोल्यूशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द रेपिटेटिव operations involved in media preparation and hence the chance of human और experimental error। कि अगर हम बार बार हम सोल्यूट की क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और स्ट्रॉक सोल्यूशन दोबारा बना रहे हैं, हर दफ़ा जब हमने इसके लैब में काम करने एक सोल्यूशन के साथ तो सबसे पहले उसका तो हर दफ़ा हम जब उसका सोल्यूशन बना रहे हैं तो एरर्स के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू। यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ बनी पड़ी है और हमने दोबारा मैंने उसे यूज़ कर लिया। सेकंड वन इज़ डायरेक्ट वेइंग ऑफ द मीडिया कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो उनको मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर होते हैं। तो उनकी जो फाइनल फॉर्मुलेशन होती है वो हम सफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ बार हम नहीं परफॉर्म कर सकते। और जो ये भी हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं, हम टिश्यू कल्चर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर वर्क के लिए हमें चीज़ें माइक्रोग्राम्स में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। तो हम बार जब उनके सोल्यूशन बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं एरर के। फॉर दोज कंपोनेंट्स प्रिपरेशन ऑफ कंसंट्रेटेड स्ट्रॉक सोल्यूशन एंड subsequent dilution into the final media standard procedure. Concentrated solutions of some materials are more stable and can be stored for a longer period than more dilute solutions। ये कुछ materials हैं, अगर हम उनका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएं या स्ट्रॉक सोल्यूशन, अगर हम उसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएं या अगर हम उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं तो उनका जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो प्रेफर किया जाता है कि उनका स्टैंडर्ड सोल्यूशन या उनका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या स्ट्रॉक सोल्यूशन बना के रख लिया जाए। एंड लास्ट वन, स्ट्रॉक सोल्यूशन सेव्स प्रेपरेशन टाइम, कंजर्व्स मटेरियल, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस, इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी इन विच वर्किंग लोअर कंसनट्रेशन सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। कि ये प्रेपरेशन टाइम को सेव करता है, मटेरियल्स को कंजर्व करता है, जो स्टोरेज स्पेस होती है उसको भी रिड्यूस करता है, एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।